वेलकम व्यूअर्स। कोई भी चार्ट, कोई भी कुंडली हमारे सामने आती है तब जन्म समय के बारे में कुछ न कुछ बिल्कुल बारीकी से भी थोड़ी सी शंका तो रहती है कि कहीं ये 1-2 मिनट इधर उधर कुछ एरर ना हो। और हमें जो सबलॉर्ड निकलते हैं, खास करके केपी एस्ट्रोलॉजर के सामने ये चैलेंज बनी रहती है। तो दिया हुआ जन्म समय 1 मिनट इधर उधर अगर हो तो इसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं, इसके लिए पुराने संशोधन में ये उत्तरा कालामृत कहा जाता है कि नक्षत्र शुद्धि की एक पद्धति बताई गई है, जिनमें ये सूर्योदय से लेकर जन्म समय के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है आवर मिनट सेकंड में, और इसे विघटी में परिवर्तित करना होता है और इसे 4 गुना करके 9 से डिवाइड करना होता है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हमें कैसे करनी है, तो इसे इस वीडियो में आसान बनाने की कोशिश की गई है। तो एक एग्जाम्पल लेकर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे। ये जो चार्ट है 30 अक्टूबर 1959 का दिया हुआ बर्थ टाइम है 8:30। अब इस समय में, वैसे समय तो सही है, लेकिन इस समय में 1 मिनट इधर या उधर गलती हो सकती है। तो ये पद्धति ने बताया है, इस पद्धति से हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ एसेंडेंट की डिग्री 4 डिग्री 9 मिनट और 32 सेकेंड्स, और ये सूर्य के लिए है 12, 43 एंड 57। तो ये दोनों को सबसे पहले सूर्योदय का समय निकालने के लिए 1 कर देना है। हम कैसे करेंगे? ये जो बर्थ चार्ट है, बर्थ चार्ट में जो सन दिखाया गया है, तो ये जन्म समय की पोजीशन है, लेकिन जन्म समय के ठीक पहले वाले सूर्योदय पॉइंट को हमें पकड़ना है। तो ये कैसे पकड़ेंगे? इसके लिए हम इसी सॉफ्टवेयर में ये टाइम में कुछ चेंजेस कर देंगे, और ये जो एसेंडेंट की जो डिग्री मिनट सेकंड है, यही सन की, सूर्य की बना देंगे। तो यहाँ दोनों इकट्ठा जब हो जाती है, एक ही हो जाती है, तब का ये समय है 6:53 और 12, 6:53 मिनट और 12 सेकंड। और उसी समय आप देखेंगे कि मून की जो डिग्री है, ये फॉर्चून की डिग्री बन जाती है। लेस प्लस जब करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करके, ऐसा कुछ करके ये एग्जैक्ट पोजीशन पर हमें आ जाना है। तो ये तो हम मैन्युअली की बात हुई, लेकिन कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट हमें एक ही क्लिक में मिल जाती है। तो कैसे ही करके ये दोनों इकट्ठा कर देते हैं। तो ये 6:53, 12 ये अपना सूर्योदय हो गया। अब आइए मेन एक्सेल की सीट पर। ये जो सेल्स है, इसे ऐसे सेट किया है कि हमें कम से कम मेहनत में रेडी आंसर मिल जाए। तो हमारा बर्थ टाइम है, ये बर्थ टाइम 8:30 का है। तो ये यहाँ टाइप कर देंगे हम 8:30 और ये तो 0, ये जो गिवन बर्थ टाइम है। इसके बाद हमें सनराइज पॉइंट, जो सनराइज टाइम है जो हमने ऐसे निकाला है, तो ये 6:53, 12 है। तो ये हम एंटर कर देंगे 6:53 और 12 सेकंड। अब देखिए, ये जो इनबिल्ट जो फॉर्मूला से एक्सेल ने हमें ये फिगर दिया, ठीक है। तो ये विघटी का फिगर है और विघटी 4 टाइम्स है, ये कैलकुलेट करके रेडी दे दिया। तो 968 ये फिगर आई। अब क्या करना है, हमें सोचना है कि इन तीनों का टोटल क्या है, 9 + 6 + 8। तो इसका टोटल हुआ 23। तो 23 में 2 + 3 करेंगे तो 5 होता है। तो रिमाइंडर यहाँ 5 आता है, यहाँ 5 लिखना है। अगर आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अभी ये नेटिव का मून स्टार क्या है? मून स्टार ये मून का ही है। इसका मतलब ये हुआ, ये सब जो केतु 1 सबके नंबर है, केतु फर्स्ट है, वीनस के लिए 2 है, सूर्य के लिए 3 है, ऐसे करके। तो मून के लिए 4 नंबर है। तो रिमाइंडर हमें 4 चाहिए, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। अभी 4 रिमाइंडर कब आएगा? ये 968 का टोटल 4 होना चाहिए, लास्ट टोटल, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं। तो 9 + 6 + 7 करेंगे यहाँ, 9, 6, 7। तो इसका टोटल क्या हो गया? 9 + 6 15 हुआ, 15 + 7 22 हुआ, और 22 में 2 + 2 4 हो गया।
तो हमें ये फोर्थ बर्थ स्टार है, इसलिए यहाँ 4 चाहिए। तो इसे ये फिगर को हमें 967 बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ 29 करके देखते हैं। कम करेंगे तभी ये कम होगा, 29 करने से ये तो बहुत कम हो गया, हमें तो 967 करना है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, 10-10 सेकंड बढ़ाते, 10 सेकंड बढ़ाया अप्रोक्सीमेट। ये छेड़छाड़ करने से, मतलब ये इतना चेंजेस करने से हम अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। यहाँ 20 कर दिया तो 967 नहीं होता है, 40 करके देखते हैं, फिर भी थोड़ा कम रह गया। अभी 50 करके देखते हैं तो 966 हुआ। अब क्या करेंगे, तो 51 करेंगे, शायद इससे हो जाता है। यस, तो 51 से ये 967 हो गया, अपना जो टारगेट नंबर था इतना ही हो गया। और इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 9 + 6 + 7, तो इसका लास्ट नंबर आता है 4। तो ये दोनों मैच हो गए, मतलब ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अपना हो गया। तो अपना बर्थ टाइम, जो गिवन बर्थ टाइम है, वो सही में 8:29 और 51 सेकंड लिखना चाहिए। तो ये हुआ नक्षत्र शुद्धि का प्रोसेस।